हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने जगह पर स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं कि कैसे इसे अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द को या फिर नाम को हिंदी में बदलना, हिंदी में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है CHIRAG, इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इसे एक्चुअल में उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे बच्चों हिंदी में, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर CH है, तो CH का हिंदी क्या होता है, च होता है, तो हम यहाँ पर च लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, आई है, तो छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, यह हो जाएगा आपका ची। और RA से रॉ में एक कार, रा, और जी से सिंपली ग, यह हो जाएगा आपका चिराग। ऐसे होगा। वैसे ही जितने भी स्पेलिंग इंग्लिश में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सारे को मैं ऐसे ही हिंदी में लिखने को यानी कन्वर्ट करने को प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी अभ्यास कराने वाला हूं। सो चलिए बिना किसी टाइम एक्सपेंड करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले जो है ना ऐसे इंग्लिश में लिख दिया हूं चिराग, और हिंदी में लिखने को प्रैक्टिस भी करा दिया हूं। अगर आप लोग को जो भी डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं बता दूं कि आपको एक नंबर दे रहा हूं 744-019-46। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग हाय लिख करके मैसेज करते हैं मेरे पास, तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। हर एक अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलता रहेगा। और आपको जो है ना ऐसे अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने में, लिखने में दिक्कतें आती है, बोलने में भी दिक्कतें आती है, तो इस नंबर पे आप लोग जो है ना हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एन है, तो एन का हिंदी क्या होता है बच्चों, 9 होता है, तो एन से 9 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, आई है, तो छोटी ई की मात्रा, देखिए इसमें अक्सर जो है ना छोटी ई के मात्रा से बनाया गया नाम या फिर शब्द लिखा हुआ है, और इन्हीं को मैं हिंदी में लिखने का और पढ़ने को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए एन आई से 9 में छोटी ई की मात्रा, और DHI से बनेगा आपका धी, ध में जो है ना फिर से छोटी ई की मात्रा, निधि, इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर बच्चों। अब फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर NI से 9 में छोटी ई की मात्रा फिर से, और SHA से बनेगा आपका तलाब्य स, और एक कारण आ की मात्रा लग जाएगा, निशा। ओके, देन ऐसे लिखाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा NI से 9 में छोटी ई की मात्रा फिर से लगाएंगे, और TI से फिर से तो हमें छोटी की मात्रा, और N से 9 लिखेंगे। तो मैं फ्रेश लिखता हूं ताकि आप लोगों को और बेटर से बेटर समझ में आ सके। देखिए NI से 9 में छोटी की मात्रा ऐसे लिखेंगे, ऐसे छोटी की मात्रा लग गया, और T से तो बनेगा, और यहाँ पर क्या है, आई है, तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, और N से सिंपली 9, नितिन, ऐसे लिखाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता दूं कि आप लोगों को पहले बेसिक पॉइंटों को समझना होगा। आपको यदि यहाँ तक समझ में नहीं आती है तो मैं जान गया हूँ कि आप लोग को दिक्कतें क्या है, कि आप लोग को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश से हिंदी पढ़ने में, बोलने में दिक्कतें आ रही है। देखिए आप लोग को जो है ना कुछ बेसिक पॉइंट है उसे ध्यान में रखनी होगी, तभी आप लोग ऐसे अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द को ऐसे चुटकियों में जो है ना अंग्रेजी से हिंदी में बना पाइएगा, पढ़ पाइएगा। ठीक है, या फिर ऐसे स्पेलिंग को, दुनिया में कोई भी स्पेलिंग बड़ा से बड़ा या फिर छोटा छोटा दिखते ही आप लोग उसे डायरेक्टली पढ़ लेंगे, उच्चारण भी कर लेंगे। क्यों और कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले जो है ना आप सभी को जड़ मजबूत होना चाहिए। क से लेकर के ग तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से पढ़ना, लिखना, पहचान करना आना चाहिए। इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण, क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों को। ठीक है, और स्वर वर्ण बोलते हैं अ से लेकर के अह तक। अब स्वर वर्ण का कौन सा आवश्यकता है बच्चों, तो देखिए ये जो भी बता रहा हूँ, जो भी पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे नहीं जान रहिएगा तो आप छोड़िए दीजिए कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। देखिए इन दोनों का अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से पढ़ना लिखना आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना फर्स्ट में ही कैपिटल ABCD और ए से लेकर के जेड तक, और स्मॉल में ABCD, यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों टाइप से पढ़ना लिखना, पहचान करना भी आना चाहिए, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, इसे अल्फाबेट बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना 12 खड़ी का कहारा, और इसका मात्राएं होते हैं स्वर वर्ण का, आ से मात्रा स्टार्ट होता है, और अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड होता है, मिला हुआ रहता है। इनको पूरा डीपली से एक्सप्लेन किए हुए पहले ही वीडियो जाकर के देखिएगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। आप लोग को A to Z क्लास करा चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर जाना है तो इसी वीडियो को चलिए देखते चलिए अंत तक, और ये अंत में जो है ना ऐसे 2 वीडियो ऐसे शो होगा, और उस दोनों वीडियो में से किसी एक पे आप क्लिक करते ही आपके सामने प्लेलिस्ट खुल करके चला आएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 लेवल से शुरुआत से सीख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को देखने के वजह से। ठीक है, और अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, SI से बनेगा आपका 100 में छोटी की मात्रा C, और M से मौ में एकार माँ, सीमा ऐसे होगा।
अब देखिएगा यहाँ पर एम आई से मौ में छोटी ई की मात्रा और एन आई से नौ में भी छोटी ई की मात्रा, मीनी इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं हेडिंग लाइन में क्या लिखा हूँ इसको तो पढ़ा ही नहीं। देखिए अंग्रेजी में नाम लिखने का अंग्रेजी में नाम लिखने पढ़ने का देसी तरीका या समझिए एक महामंत्र सा लेकर के आया हूँ। ठीक है, ऐसे आपको पूरा यूट्यूब पर छान मानिए कहीं क्लास नहीं देखने को मिलेगा। इतना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला क्लास कोई नहीं देता है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो बच्चों, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है PINKY। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों हिंदी में, इसे पढ़ेंगे पिंकी। पिंकी को हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए PI से प में छोटी ई की मात्रा ऐसे लिखाएगा। ठीक है बच्चों। और N है तो N के लिए ऑन का मात्रा समझ लेनी है, बिंदु लगा देने हैं। और KY से बनेगा आपका की, पिंकी इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ पर VI से व में छोटी ई की मात्रा ऐसे, और BHA से बनेगा व में एकार भा यानी विभा ऐसे लिखाएगा। यह बड़ी की मात्रा नहीं करके छोटी की मात्रा है। ठीक है, V से व बनेगा यहाँ, और I है छोटी की मात्रा लगा दिए V, और BH से बन गया आपका व, और ये है तो आ की मात्रा विभा ऐसे लिख दिए। क्लियर। देखिए SI से 100 में छोटी की मात्रा, C और D से द, यह हो जाएगा आपका सीध। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में KI से क में छोटी की मात्रा, और RA से र, और N से अड़, या फिर N से न भी पढ़ सकते हैं। किरण इस टाइप से भी लिखा सकता है। ठीक है, तो देखिए N से आपका नौ भी होता है, N से अड़ भी होता है। इनको भी पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ कि कहाँ पर नौ का प्रयोग करना है, कहाँ पर अड़ का प्रयोग करना है। क्लियर। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिए इसका स्पेलिंग एक ही रहता है, N से नौ भी होता है, N से अड़ भी होता है, लेकिन इसका उच्चारण लिखावट जो है ना हिंदी में बदल जाती है। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा JI से ज में छोटी है, ज में छोटी की मात्रा, और ई से जो है ना TE से बनेगा आपका ते, तो में जो है ना ए की मात्रा, और N है तो बिंदु पर कर लेंगे, और DRA से बनेगा आपका द्र यानी जितेंद्र ऐसे लिखाएगा। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश लिख दिया हूँ। क्लियर। यह जो है समझ में आया, जितेंद्र इस टाइप से लिखा गया। DI से द में छोटी ई की मात्रा ऐसे, D, और PA से प में एकार पा, और LI से बनेगा आपका ली, दीपाली। अब आप लोग को मन में एक और डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर आई यदि लिखा हुआ है तो ऐसे क्यों नहीं लिखा हूँ, दी पा और ली, दीपाली ऐसे नहीं लिख करके ऐसे क्यों लिखा हूँ। हालांकि यह भी इंग्लिश के अकॉर्डिंग राइट ही है, लेकिन ये हो वाला राइट हालांकि एक्चुअल में है, ऐसे ही लिखिएगा दीपाली, कहीं पर भी लिखना होगा तो क्यों ऐसे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत ना हो जा रही है, बड़ी का मात्रा लगा दिए हैं, तो ऐसे क्यों सही बता रहे हैं। तो देखिए जब भी किसी शब्द के एंड में आई प्रयोग होता है वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा उच्चारण करना लिखना भी जरूरत होता है हिंदी में, क्योंकि आई जो है ना छोटी ई की मात्रा है उसका उच्चारण छोटा होता है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा यदि लगा दीजिएगा तो उसका उच्चारण बड़ा हो जाएगा। दीपाली, ली को थोड़ा एंड में ज़्यादा उच्चारण हो रहा है, ज़्यादा मतलब कि प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, तो इसके कारण इसके वजह से ही जो है ना आप सभी को यहाँ पर बड़ी की मात्रा प्रयोग करना पड़ रहा है। क्लियर। वैसे ही भी लिख सकते हैं दीपाली को, उसमें कोई डाउट वगैरह दिक्कतें नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर VI से व में छोटी की मात्रा, V, और SHA से बनेगा आपका श में एकार शा, और KHA से बनेगा आपका ख में एकार खा, विशाखा ऐसे होगा। अब विशाखा इस प्रकार से लिखाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, NI से 9 में छोटी की मात्रा, और T से आधा तो, और Y से य में कार्या, नित्या ऐसे लिखाएगा। चलिए फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MI से मौ में छोटी की मात्रा मी, और TE से बनेगा आपका ते, और SH से स, मितेश। देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग इजीली जो है ना कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पर समझ नहीं आ रही है, या फिर मेरे से ही कोई मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करके इस वीडियो को नीचे बता भी सकते हैं, या फिर जो भी नंबर दिया हूँ हेल्पलाइन नंबर वहाँ पर भी बता सकते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व भी करवा सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा वगैरह नहीं आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हो बच्चों, यहाँ पर MI से मी, और TE से ते, और S से स, मितेश तो लिखना सीख गए। अब यहाँ पर देखिए NI से 9 में छोटी की मात्रा नी, और DHA से बनेगा आपका ध में एकार धा, और N से सिंपली न, निधान इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है, अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो रेगुलर आप लोग शाम 6 बजे आप लोग इस चैनल पे चले आइए, या फिर 6 बजे नहीं आता है क्लास तो शाम जो है ना 6:30 तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। इसी के अंदर आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ तक मिल ही जाती है। क्लियर। अगर आप लोग रेगुलर अंग्रेजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बोलने का, लिखने का, अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इन पूरे डाउटों को मैं एक एक करके क्लास जो है ना आप
सभी के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा और पूरा का पूरा डाउट क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हो बच्चों, PRI से बनेगा आपका प्री, ऐसे लिखेंगे। तो पहले प्री फ्रेश लिखता हूँ, देखिए प्री इस टाइप से लिखाएगा और TI से बनेगा आपका ती, प्रीति इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर, ओके। देन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, DI से द में छोटी की मात्रा, दी और V से आधा व और YA से या, दिव्या इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर बच्चों, फ्रेश समझ में आ रही है। SHI से बनेगा आपका शी, ऐसे लिखेंगे सी, और VA से बनेगा वा, और NI से नौ में छोटी की मात्रा, शिवानी इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर शिवानी इस टाइप से भी लिख सकते हैं, शिवानी ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कतें नहीं है, दोनों ही राइट होगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MI से मौ में सॉरी यहाँ पर एक शब्द छोड़ रहा हूँ, KI से क में छोटी की मात्रा, इसको भी लिख दे रहा हूँ। देखिए KI से की, और RA से र, और NI से बनेगा आपका नी, किरणी, किरणी इस टाइप से लिखाएगा, या फिर किरणी इस टाइप से भी लिख सकते हैं। चलिए समझ में आया बच्चों। देखिएगा यहाँ पर MI से मौ में छोटी की मात्रा मी, और HI से ही, और R से र, मिहिर ऐसे लिखाएगा। मिहिर के बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है GI से गौ में छोटी की मात्रा गी, और RI से बनेगा आपका री, और SH से श, गिरीश ऐसे होगा। गिरीश के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, SEE से बनेगा आपका सी, और MA से, देखिए यहाँ पर डबल है तो बड़ी की मात्रा प्रयोग करना ही होगा, और MA से मम्मी कर्मा, सॉरी M से केवल लिखा हुआ है, सिम लिखा हुआ है, SEE से सी, और M से मो, सिम हो जाएगा ऐसे। अब देन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, RI से रॉ में छोटी की मात्रा री, और CHA से बनेगा आपका चा, रीचा ऐसे लिखा है। क्लियर बच्चों। चलिए फ्रेश देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए RI से बनेगा आपका री, इस प्रकार से लिखाएगा, री हो जाने के बाद ऐसे री, और CHA से बनेगा आपका चा, रीचा ऐसे लिखाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, तो CHI से बनेगा आपका ची, चौ में छोटी की मात्रा ऐसे ची, और TRA से बनेगा आपका त्रा, चित्रा ऐसे लिखाएगा। चित्रा के बाद रीचा, चित्रा। कितना फ्रेश लिखा हूँ, आप लोग को समझ में आ रही हो तो बहुत मज़ा आ रहा होगा अंग्रेजी से हिंदी में बदलना और शब्दों को पढ़ना भी। देखिए यहाँ पर SI से 100 में छोटी की मात्रा, C और M से मो, RA से र, और N से न, सिमरन ऐसे लिखाएगा। सिमरन के बाद जस्ट यहाँ पर क्या लिखा हो बच्चों, MI से मौ में छोटी की मात्रा मी, और TA से बनेगा आपका ता, और LI से बनेगा आपका ली, मिताली इस टाइप से लिखाएगा। मिताली भी हो गया। क्लियर। देखिएगा VI से बनेगा आपका व में छोटी की मात्रा V, और PI से बनेगा आपका P, और N से न, विपिन इस टाइप से लिखाएगा। विपिन के बाद यहाँ पर क्या है, फिर से रीचा लिखा हुआ है, RI से बनेगा आपका री ऐसे लिखाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है रीचा, तो RI से बनेगा आपका, देखिए ऐसे रीचा ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, ऐसे नहीं, रीचा इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे मत लिखिएगा। रीचा आपको लिखना होगा तो ऐसे ए वाला री प्रयोग कीजिएगा, ऐसे री, और CHA से बनेगा आपका चा, इसका भी प्रयोग होना चाहिए ना बच्चों, तो ऐसे राइट होगा, ऐसे बिल्कुल गलत है। क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर VI से बनेगा आपका व में छोटी की मात्रा V, और SHU से बनेगा आपका शु, विशु इस टाइप से लिखाएगा। विशु के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, MI से मौ में छोटी की मात्रा मी, और THU से बनेगा आपका थ में जो है, TH से थ भी होता है, THU से थू भी होता है, लेकिन थ में जो है ना ऐसे छोटी u के मात्रा करेंगे, थू, और N से न, मिठून, TH से ठ भी होता है, मिठून इस प्रकार से लिखा है। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PRI से बनेगा आपका प्री ऐसे लिखेंगे, प्री, और YA से बनेगा आपका या, और N से अंग, और KA से बनेगा आपका का, प्रियंका, प्रियंका इस टाइप से होगा। क्लियर बच्चों। देखिए VI से बनेगा आपका V, और SHA से बनेगा आपका समेकर सा, और L से ल, विशाल इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर। देखिए फिर यहाँ पर देखिएगा VI से बनेगा आपका व में छोटी की मात्रा, और KRA से बनेगा आपका क्र ऐसे लिखेंगे, क्र, और M से म, विक्रम ऐसे लिखाएगा। विक्रम के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, तो NEE से बनेगा आपका बड़ी की मात्रा, और LI से बनेगा आपका ली, और MA से मोमेकर मा, नीलिमा, नीलिमा ऐसे लिखा गया। नीलिमा के बाद MI से मौ में छोटी की मात्रा मी, और RA से रोमे कर रा, मीरा ऐसे होगा। DI से दो में छोटी की मात्रा दी, और PE से पे, और SH से श, दीपेश ऐसे होगा। दीपेश के बाद NI से 9 में छोटी की मात्रा,
और टी ई से बनेगा आपका ते और एस एच से श, नितेश ऐसे होगा। नितेश के बाद एस एच आई से बनेगा आपका सी, ऐसे सी हो जाएगा। और एल से आधार ल और पी ए से बनेगा आपका पोमेकर पा, शिल्पा ऐसे होगा। शिल्पा के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस एच आई से बनेगा आपका सी, ऐसे लिखेंगे सी। और वी ए से बनेगा आपका वाह, शिवा ऐसे लिखाएगा। शिवा के बाद डी आई से द में छोटी ई की मात्रा और एन ई से बनेगा आपका ने और एस एच से श, दिनेश इस टाइप से होगा। दिनेश के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी आई से द में छोटी ई की मात्रा और के एस एच एस बनेगा आपका छ में कर छा, दीक्षा ऐसे लिखाएगा, दीक्षा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर दीक्षा के बाद पी आर आई से बनेगा आपका प्री, ऐसे लिखाएगा प्री। और टी आई से बनेगा आपका ती, प्रीति ऐसे होगा। क्लियर। अब देखिए वी आई से व में छोटी की मात्रा और एन से बिंदु या फिर नौ में बड़ी की मात्रा ऐसे लिख देंगे विनी। और टी से तो विनीत ऐसे लिखिएगा। क्लियर। देखिए विनीत के बाद पी आर ए से बनेगा आपका प्र, एक प्रा। और टी आई से बनेगा आपका ती और के से क। प्रातीक कोई शब्द बनता है भाई? नहीं बनता है, बिल्कुल तरीका गलत है, ऐसे कभी भी मत लिखिएगा। पी आर ए से बनेगा आपका प्र और टी आई से बनेगा आपका ती और के से सिंपली क, प्रतीक। ये वाला राइट हो गया, वाला बिल्कुल गलत है। क्लियर। अब चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एन आई से नौ में छोटी की मात्रा और के आई से क में छोटी ई की मात्रा फिर से और टी ए से बनेगा आपका ता, निकिता। आप लोग नाम ही सुने होंगे ऐसे, निकिता। क्लियर। समझ में आया? ओके। देन फिर यहाँ पर देखिए वी आई से व में छोटी की मात्रा और वी ए से बनेगा आपका वा, वीवा, वीवा ब में कर बा, वीवा। क्लियर। आर आई से र में छोटी ई की मात्रा ऐसे री और एस एच यू से बनेगा आपका सु, रीसु ऐसे लिखाएगा। अब रीसु के बाद जस्ट यहाँ पर क्या लिखाएगा, जे आई से ज में छोटी की मात्रा जी और एन ए से न में कर ना और एल से ल, जीनाल या फिर जीनल लिख सकते हैं। क्लियर। डी आई से द में छोटी की मात्रा दी और एस एच ए से बनेगा आपका सा, दिशा ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जी आई से ग में छोटी की मात्रा ऐसे गी और आर आई से बनेगा आपका री और जे ए से ज में एक आर जा, गिरजा ऐसे लिखाएगा। क्लियर। समझ में आ रही है बच्चों? समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छा। अगर आप लोग यहाँ तक क्लास देखते आ चुके हैं तो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया हो छोटी ई का मात्रा का स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है। और छोटी ई की मात्रा का स्पेलिंग के साथ साथ अंग्रेजी में लिखे हुए नाम को हिंदी में बदलते कैसे हैं, तो इतना यदि आप लोग बेसिक जो है समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक अगर आप लोग क्लास करते आ गए होंगे तब। अब देखिएगा यहाँ पर वी आई से व में छोटी ई की मात्रा वी ऐसे लिखेंगे और एन है तो यहाँ पर एन है तो इसके लिए बिंदु प्रयोग कर लेंगे या फिर आधा नौ प्रयोग कर लेंगे। अगर बिंदु प्रयोग कीजिएगा तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि विन और डी आई से बनेगा आपका दू, ऐसे लिखिए तो, या फिर ऐसे लिखिए तो वी आई से बनेगा आपका वी और एन से आधा नौ और डी यू से बनेगा आपका दू। देखिए यह जो बिंदु है ना, यह बिंदु यह आधा नौ का काम उच्चारण करता है या फिर काम करता है। तो इन बातों को आप लोग को समझने के लिए आप लोग को बता दूं कि मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोग को प्रोनाउंसिएशन के बेस पे पढ़ाया हूं, जो कि उच्चारण नियम अंग्रेजी का स्पेशल होता क्या है उसको भी सिखाया हूं। अगर आप लोग को उनमें भी कोई डाउटे आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं बताया हूं कि आप लोग को फर्स्ट में ही क्लास शुरू करने से ही पहले आप लोग को एक नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, जो कि आप उस नंबर पे बिल्कुल फ्री में, कोई भी उस पर प्राइज वगैरह पैसा वगैरह झंझट कुछ नहीं है, आपसे कुछ नहीं बोला जाएगा। केवल आप लोग को उस पर कॉल करनी है कि सर मेरे की यह प्रॉब्लम है अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने लिखने में दिक्कतें आ रही है, तो उन पूरा डाउटों को मैं उससे कॉल पे ही क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और वहां पर भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको वीडियो जाकर के बताऊंगा कि कौन कौन सा वीडियो देखनी है और कैसे कैसे स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करनी है। तब जो है जाकर के आप लोग को अंग्रेजी पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से जो है ना आने लगेगी। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एन आई से नौ में छोटी की मात्रा ऐसे लिखेंगे नी और के यू से क में छोटी की मात्रा नीकू। और यहाँ पर क्या है तो एन है तो बिंदु पर कर लेंगे और जे से जो निकुंज ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर। देखिए एम आई से म में छोटी की मात्रा मी और टी एच यू से बनेगा आपका थ में जो है ना मिथु और एन से न। मैं एक बार मिथुन लिखे होंगे यहाँ पर बीच में, तो मिथुन ऐसा हालांकि मिठुन हो जाता है, लेकिन वैसे मिठुन लिखिएगा मत, ये वाला राइट होगा, मिथुन ऐसे लिखना है। आप लोग को समझ में आया? मैं बीच में लिखा हूँगा, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आप लोग से दिल से सॉरी कह रहा हूँ। आप लोग जो है ना, आप लोग को यहाँ पर ऐसे लिखना होगा, मिथुन लिखना होगा। तो ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एस एच आई से बनेगा आपका सी,
तो 100 में जो है ना ऐसे सी और वी आई से बनेगा आपका वी, और क्या है तो के ए से बनेगा आपका का, सीवी का, ऐसे होगा। क्लियर। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना प्रैक्टिस आसानी से जो है ना हो गई होगी। अगर हो गई है तो बहुत अच्छा। चलिए फिर मिलता हूँ ऐसे ही अगले किसी और अंग्रेजी से हिंदी में नामों को लिखने के लिए या फिर मैसेज के लिखने के लिए प्रैक्टिस के साथ, कि ताकि आप लोग को कोई दिक्कतें ना हो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको एक रामबाण जैसे समझिए कि मैं आपको स्ट्रेटर्जी के साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करा करके आप सभी से अंग्रेजी हिंदी में नामों को लिखने पढ़ने को सिखाऊंगा, या फिर अंग्रेजी से हिंदी में पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सो चलिए आज के इस क्लास को बस इतना ही, और मिलता हूँ फिर किसी सही मजेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।